प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 2, उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए, ये द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करना है मुझे। द्विघातीय सूत्र का इस्तेमाल करते हुए यही सेम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 का जो प्रश्न है उसी को बनाना है द्विघातीय सूत्र का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं और करते हैं 2 नंबर एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10 के लिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में कि द्विघाती सूत्र का उपयोग करिए। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 1 का ही सेम है, उसी को बनाना है। ठीक है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग बनाए थे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। अब यहाँ जो है वो बनाना है कैसे, हम लोगों को द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हुए। अब द्विघाती सूत्र क्या है, द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करते हुए बनाना है। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको द्विघाती सूत्र होता क्या है। ठीक है, आप लोग इधर ध्यान से देखेंगे द्विघाती सूत्र क्या होता है। द्विघाती सूत्र देखेंगे कि देखिए, आप लोग अभी वहां पर पढ़े थे वर्ग का इस्तेमाल करके बनाने के लिए, है ना। अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके। द्विघाती सूत्र क्या होता है सर? द्विघाती सूत्र -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अब बटा में 2a होता है। ठीक है, इसको हम लोग कर सकते हैं x बराबर, ठीक है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2 होता है। ये सूत्र होता है, द्विघाती सूत्र होता है। ये होता कब है सर? जब b² माइनस 4ac बड़ा होता है या बराबर होता है किसका? 0 का। ठीक है, तब हम लोग कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण जो होता है वो ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 का जो मूल होगा वो -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a होगा। इसी से मूल निकल जाएगा, इसी सूत्र से। अभी हम लोग जो पढ़े थे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें क्या कर रहा था कि यही उसमें भी मूल निकालना था, लेकिन वहाँ वर्ग करने की विधि थी। और यहाँ पर अब हमें सूत्र के सहायता से, द्विघाती सूत्र के सहायता से मूल ज्ञात करना है। -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और बटा में होता है 2a। ये आप लोग फॉर्मूला याद कर लेंगे, द्विघाती सूत्र होता है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, आप इससे कोई भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं, गुणनखंड निकाल सकते हैं, मतलब मूल निकाल सकते हैं उसका, इस फॉर्मूला का अप्लाई करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्या है? 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, देखिए यहाँ पर a का मान कितना है? a का मान 2 है, b का मान कितना है? -7 है, और c का मान कितना है? 3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप प्रश्न में, इस प्रश्न में आपका सबका मान दिया हुआ है। a का मान 2 है, b का मान -7 और c का मान 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला पर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a में। जहाँ जो जो मान कह रहा है वो फॉर्मूला पे रख दीजिए। x बराबर -b होता है, तो b का मान कितना है? -7 है, तो -7 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, b का मान कितना है? -7 है, तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 4 इंटू a का मान कितना है? 2 है, c का मान कितना है? 3 है। ठीक है, और बटा में कितना है सर? फॉर्मूला ही कहता है कि 2a होता है फॉर्मूला में, तो यहाँ 2 इंटू a का मान कितना है? देखिए यहाँ से 2 है, 2 रख देंगे यहाँ, तो x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ माइनस माइनस जब गुना होता है तो प्लस हो जाता है, ये +7 हो जाएगा,
प्लस माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, और -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 तिया 24, और बट्टा में क्या है सर, 2 दूनी जा 4 है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। x बराबर 7 प्लस माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, 49 में 24 घटेगा 25 हो जाएगा, और बट्टा में कितना है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x का मान जो है 7 प्लस माइनस, ये √25 है, तो √25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा, और बट्टा में क्या होगा, 4 होगा। देखिए अब क्या करना होगा, ये मूल निकालने के लिए x बराबर 7, दो मान है इसका संभव है, एक प्लस एक माइनस, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, +5 रखेंगे और बट्टा 4 करेंगे। ठीक है, और एक बार क्या करेंगे, x बराबर 7 -5 बटा 4 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से प्लस वाले में क्या आ जाएगा, x बराबर 7 और 5 12, 12 बटा 4, यहाँ 4 से 12 कटा 3 बार में, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। इसमें क्या आ जाएगा, x बराबर 7 में 5 गया 2 हो जाएगा, और 2 बटा नीचे कितना है, 4 है, 2 से एक बार में कटेगा 2, 2 से 2 बार में 4, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, देखिए दो मूल मेरे निकल गए, इसमें भी x बराबर 3 और x बराबर 1/2, दो मूल इसका होता है। ठीक है, दो मूल संभव हो जाएंगे, x बराबर 3 और 1/2, 3 और 1/2, दो मूल निकलेंगे इसके। ठीक है, तो आप लोग प्रश्न 1 में भी देखे होंगे, यही प्रश्न था। प्रश्न नंबर 1 में देखिए, प्रश्न नंबर 1 में भी हम लोग पढ़े, क्वेश्चन नंबर 1 में भी 2x² - 7x + 3 = 0, ये प्रश्न हम लोग पढ़े वहां पर। उस प्रश्न में भी मूल देखिए हमारा क्या आया था, दो मूल आए थे, x बराबर 3 और एक x बराबर 1/2, 1/2 और 3 आया था, दो मूल यहाँ पर भी। वही क्वेश्चन को हम लोगों ने दूसरे विधि से बनाया, इसको हम लोग बनाए थे वर्ग करने का विधि से, इस प्रश्न को। ठीक है, और दूसरा जो नंबर में क्वेश्चन है वही सेम प्रश्न है, इसको हम लोग द्विघाती सूत्र से बनाए, और द्विघाती सूत्र से भी बनाए तो मूल हमारा कितना आया सर, सेम आया मूल। देखिए x बराबर 3 और x बराबर 1/2। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम था, सेम क्वेश्चन का दो विधि से मूल निकालना था, एक द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके और दूसरा में था कि वर्ग विधि से बनाइए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, द्विघाती सूत्र ये आप लोग याद रखेंगे, ये द्विघाती सूत्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac और बटा में 2a। ठीक है, देखिए आप इस b² - 4ac के जगह पर सीधा d भी रख सकते हैं, x बराबर कोई कहेंगे सर -b प्लस माइनस √d बटा 2a भी, ये भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि d का जो सूत्र होता है वो b² - 4ac होता है। ठीक है, तो d का मान आप शुरू में निकाल करके डायरेक्टली यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, या नहीं तो b² - 4ac रखिए और सबका मान निकाल लिए। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नए हैं तो, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे सबों को लाभ मिल सके। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के आएंगे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करिए। ठीक है, मूल ज्ञात करना है, समीकरण हमारे पास दिया हुआ है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 है 4.3 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करिए। देखिए आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात करिए, क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर। ठीक है, तो मैं आपको ऐसा करता हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 2 बता देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग को भी लग रहा होगा कि हेल्दी है, थोड़ा हार्ड सवाल है, ये छोटा है थोड़ा, आप अपने खुद से इसको कोशिश करिएगा बना लेने का, मैं 2 नंबर बना दूंगा तो। ठीक है, मैं 2 नंबर बता दे रहा हूँ, आप लोग जो है 1 खुद से ट्रायल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है 3 का 2 है,
1/x+4 -1/x-7 और इज इक्वल टू में है 11/30। ठीक है, और यहाँ कंडीशन कर रहा है कि x जो है डज नॉट इक्वल टू 4 और -4 और 7, यानी कि x का जो मान है वो -4 और 7 नहीं आना चाहिए। ठीक है, नहीं होगा, ये कह रहा है कि इसका मान ये नहीं होगा, दो चीज। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए क्या करते हैं सर, इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले तो देखिए समीकरण यहाँ नहीं है हमारे पास, इसको पहले समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला ये जो टर्म हमारा फर्स्ट टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में LHS में, इसका हम लोग LCM ले लेंगे। ठीक है, तो LCM क्या हो जाएगा, x+4 इंटू x-7, ये दोनों का LCM हम लोग ले लिए। ठीक, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, देखिए x+4 यहाँ है, यहाँ पर भी x+4 है, तो ये वाला जो है 1 से गुना हो जाएगा, जो बचा हुआ रहता है। तो x-7 1 से गुना होगा तो सेम चीज रह जाएगा, और माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस दे देंगे। यहाँ देखिए x-7 है, यहाँ पर x-7 मैच कर रहा है, तो जो बचा हुआ है वो 1 से गुना हो जाता है, तो x+4 हो जाएगा यहाँ पर, और बराबर में क्या है 11/30 है। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग यहाँ से आगे काम करेंगे।